इस वक्त बड़ी खबर चाइना से आ रही है। चीन ने वुहान में कोरोना वायरस का इन्वेस्टिगेशन करने वुहान गई WHO की टीम को क्वारंटीन किया हुआ है। चीन के इस कदम से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब वुहान में ऐसा क्या है जिसे चीन छिपाना चाहता है। क्या कोरोना महामारी के तार वुहान के एक सीक्रेट लैब से जुड़े हुए हैं जिसके दरवाजे चीन ने पूरी दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं। चाइना की वायरस वाली साजिश पर अमेरिका ने एक फैक्ट शीट जारी करके उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। वहीं दुनिया को अपना कोविड टीका बेचने में जुटा चीन खुद जर्मनी से वैक्सीन खरीद रहा है। जाहिर है चीन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिस पर तानाशाह शी जिनपिंग पर्दा डाल रहे हैं। क्या चीन ने लैब में बनाया कोरोना वायरस? क्या चीन ने चमगादड़ से सार्स कोरोना वायरस के सैंपल लिए थे? क्या वुहान की लैब में सुपर वायरस तैयार किया जा रहा था? क्या अब भी वुहान में कुछ छुपा रहा है चीन? चीन के वुहान शहर से उठी महामारी के बवंडर को कहर बरपाते हुए करीब 1.25 साल बीत चुके हैं। मगर जो सवाल चीन से साल 2020 के आगाज के वक्त पूछा जा रहा था, वो सवाल आज भी कायम है। वजह साफ है, चीन के दावों पर किसी को यकीन नहीं। चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। चीन के भीतर क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। इसीलिए आज 1.25 साल बाद भी दुनिया को यह नहीं मालूम कि कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या था। इंसानों में कोरोना वायरस का पहला केस दिसंबर 2019 में सामने आया था, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका कि वुहान शहर में नया कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा तो कैसे। आज पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी एक टीम चीन के वुहान शहर भेजी है। मगर चाइना ने WHO के एक्सपर्ट्स को इस होटल में क्वारंटीन कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कोविड-19 महामारी शुरू होने के 15 महीने बाद भी वुहान में क्या छुपाना चाहता है चीन। एक तरफ तो चाइना यह कहता है कि उसके यहां कोविड-19 महामारी काबू में है, हालात सामान्य हैं, इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली है, जिंदगी नॉर्मल हो गई है। दूसरी तरफ वो 1.25 साल बाद भी वुहान में आने वाले एक्सपर्ट्स को क्वारंटीन कर देता है। ऐसे में चीन की मदद से वुहान वायरस के ओरिजिन का पता लगा पाना नामुमकिन है। इसीलिए वुहान की हकीकत का पता लगाने के लिए वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय ने वुहान में कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है फैक्ट शीट एक्टिविटी एट द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यह रिपोर्ट वुहान वायरस या कोरोना वायरस को लेकर चाइना के अब तक के तमाम दावों को गलत साबित करती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन पर फैक्ट शीट जारी की तो चाइना फौरन बयानबाजी पर उतर आया। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिका पर जबानी हमले किए जाने लगे। अमेरिका को झूठा, फरेबी और चीन को बदनाम करने वाला बताया जाने लगा। चीन ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को मिस्टर लायर तक कह दिया। आप जिस बयान और फैक्ट शीट का जिक्र कर रहे हैं वो साजिशों के किस्सों और झूठ से भरे पड़े हैं। ये बातें चौंकाने वाली नहीं लगती हैं क्योंकि कुछ अमेरिकी राजनेता इस महामारी के दौरान लगातार अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं और अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते आए हैं। इस फैक्ट शीट में कोई फैक्ट नहीं है, ये तो बस झूठ का एक पुलिंदा है। इससे अमेरिका के कुछ राजनेताओं की वो सोच सामने आ जाती है कि उन्हें अपनी जनता की सेहत और सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, उन्हें विज्ञान पर विश्वास नहीं है। वो साजिशों के किस्सों और राजनीतिक वायरस के शिकार हैं। हम इसे मिस्टर लायर पॉम्पियो के आखिरी दिनों का पागलपन ही कह सकते हैं। चीन के इन बौखलाहट भरे बयानों से साफ है कि अमेरिका ने उसकी कमजोर नस पकड़ ली है, उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं।
ये वीडियो कोरोना वायरस फैलने से पहले यानी करीब 2 साल पुराना है। तब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर अपने शहर से करीब 1000 मील दूर यूनान प्रांत में चमगादड़ पकड़ने गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाइना को अमेरिका से भी फंड मिला था, इसीलिए अमेरिका के एक्सपर्ट चीन में हो रहे इस प्रयोग पर नजर रख रहे थे। अब इसी हवाले से अमेरिकी विदेश विभाग की फैक्ट शीट में लिखा गया है, सितंबर 2019 में वुहान बैट लैब के कई कर्मचारी बीमार पड़ गए। उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे ही लक्षण दिखे थे, लेकिन तब तक वुहान में नया कोरोना वायरस नहीं फैला था। लैब के स्टाफ को मीडिया और हर जांच से दूर रखा गया। चीन चमगादड़ के वायरस पर 2016 से ही रिसर्च कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि वुहान की इसी लैब से कोरोना वायरस फैला। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की फैक्ट शीट का मतलब साफ है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। 2018 में चीन के यूनान सूबे में चमगादड़ों पर किए जा रहे इस प्रयोग की रिपोर्ट चाइनीज मीडिया ने भी दिखाई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चाइनीज रिसर्चर्स ने चमगादड़ पकड़ते वक्त ग्लव्स नहीं पहने, वो पीपीई किट भी नहीं पहने हुए। जब रिसर्चर चमगादड़ों को पकड़ते हैं तो वो उन्हें काट भी लेते हैं। यानी चाइना के इस खतरनाक प्रयोग के दौरान चमगादड़ से किसी नए वायरस के इंसानों में पहुंचने की पूरी गुंजाइश थी। चूंकि ये रिसर्च अमेरिका की मदद से की जा रही थी, तो इस पर अमेरिका के एक्सपर्ट्स की भी नजर थी। 2018 में चीन में मौजूद कुछ अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर चिंता जताई गई थी। चीन में मौजूद अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने चीन के रिसर्चर्स द्वारा अपनी सुरक्षा में की जा रही लापरवाही को लेकर चिंता जताई गई थी। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें कहा गया था कि वुहान के लैब में किसी वायरस पर चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सुरक्षा को लेकर बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो लैब से सार्स जैसी महामारी फैल सकती है। अपनी जांच में इन 2 अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने पाया कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पेशेवर और प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की भारी कमी है। अब यह रिपोर्ट जारी हुई है तो चाइना अपनी चोरी पकड़ी जाने से बौखला गया है। अमेरिका पर अनाप शनाप इल्जाम लगा रहा है। चाइना ने आरोप लगाया है कि खुद अमेरिका ही अपने यहां वायरस पर खुफिया रिसर्च सेंटर चला रहा है। अमेरिकी सरकार सच्चाइयों की ओर से मुंह फेर लेती है। ये अपने आप में इस बात से जाहिर होता है कि कुछ अमेरिकी राजनेताओं ने सच से मुंह फेर लिया है और झूठ को सच बताकर चीन पर इल्जाम लगाते रहे हैं। मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि अगर अमेरिका सच का सम्मान करता है तो उसे फोर्ट डेट्रिक में अपनी लैब के दरवाजे खोल देने चाहिए। उसे दुनिया भर में मौजूद अपनी 200 से ज्यादा बायो लैब के बारे में दुनिया को बताना चाहिए। उसे वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए WHO की टीम को अपने यहाँ आने देना चाहिए। उसे ये वास्तविक कदम उठाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं दूर करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कुछ अमेरिकी राजनेता विज्ञान का सम्मान करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले गंदे सियासी खेल खेलने बंद करेंगे। हमें अपेक्षा है कि अमेरिका के नेता इस वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, जिससे कि हम इस महामारी को हरा सकें। 起码的良知，停止搞甩锅和政治博弈的把戏。 सवाल यह है कि अगर चीन खुद को इतना ही पाक दामन समझता है तो फिर चीन वुहान की हकीकत दुनिया से छुपाता क्यों फिर रहा है। चीन ने कोविड-19 महामारी फैलने के बाद WHO की टीम को वुहान आने की इजाजत देने में 1.25 साल क्यों लगाए। बाकी दुनिया के एक्सपर्ट्स को वुहान क्यों नहीं आने देता चीन ने नए कोरोना वायरस का स्ट्रेन अगर दिसंबर 2019 में ही अलग कर लिया था तो बाकी दुनिया को देर से क्यों बताया। नए वायरस की बनावट छुपाने पर सफाई देने के लिए उसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की हेड शी झेंगली सामने आती है, जो 2018 से चमगादड़ पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पहले आप झेंगली की सफाई सुनिए।
2019年12月30号下午接到样本。 हमें पिछले साल 30 दिसंबर को कोरोना वायरस से जुड़े सैंपल मिले थे। हमें पहले लगा कि ये निमोनिया होगा, जैसे कि हमारी लैब में कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च पहले से ही चल रहा था, तो हमने सैंपल पर रिसर्च शुरू की। जल्द ही मालूम पड़ गया था कि ये वायरस एकदम नया है, जितने वायरस के बारे में हम जानते थे उससे एकदम अलग है, इसीलिए हमने इसे नोवेल वायरस कहा। इसके बाद हमने और हमारे 2 और मेडिकल इंस्टीट्यूट पूरी डिटेल रिपोर्ट WHO को 12 जनवरी को सौंप दी। इसके बाद हमने इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी इंटरनेट पे अपलोड कर दी, ताकि दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक इसके बारे में जान सकें और वैक्सीन तैयार कर सकें। 我们已知的病毒的序列都不一样，所以我们当时把它命名为新型。 चाइना की वुहान लैब की हेड का बयान असल में इकबालनामा है। यह सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया पर नए कोरोना वायरस का कहर चीन ने जानते बूझते बरपाया, क्योंकि खुद शी झेंगली 2018 में चमगादड़ पर हो रहे प्रयोग में शामिल थे। यूनान में चमगादड़ पकड़ने के वीडियो में भी झेंगली दिखाई देती है। दुनिया के लाखों लोगों को महामारी के बवंडर में झोंकने वाला चीन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहां बुलाकर पारदर्शिता का ढोंग रच रहा है। हमें समझना होगा कि इस मिशन से चीन और WHO दोनों अपनी साख को बचाना चाहते हैं, वो अपने हित साधना चाहते हैं। चीन की कोशिश ये है कि वो महामारी फैलाने के इल्जाम से खुद को बचा सके और अपने खिलाफ बन रहे माहौल को बदल सके। चीन अपनी छवि को लेकर बहुत फिक्रमंद है और वो अब एक ऐसे देश के रूप में गढ़ना चाहता है कि वो एक पारदर्शी और इस हालात से निपटने की ताकत रखता है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वुहान में अपनी टीम भेजकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो महामारी से निपटने के अभियान का नेतृत्व कर सकता है, सही समय पर उचित कदम उठा सकता है और संगठन की अहमियत को बढ़ा सकता है। एक तरफ तो चीन खुद को कोरोना महामारी पैदा करने की जिम्मेदारी लेने से बचा रहा है, तो दूसरी तरफ वो अब इसकी वैक्सीन के विवाद में घिरता जा रहा है। पूरी दुनिया में आज चाइना की कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले कोविड महामारी देने वाला चीन अब अपनी कोरोना वैक्सीन कई देशों को बेचने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसके एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि चाइनीज वैक्सीन सेफ है, लेकिन कोई देश चीन के दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं। अभी जो वैक्सीन है वो हमें वायरस से काफी हद तक बचा सकती है। इस महामारी से बचाव और गंभीर मामलों में वैक्सीन का अच्छा असर देखा गया है, इसीलिए हम लोगों को टीका लगाने के अभियान को और बढ़ा रहे हैं, इसे तेज कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन से कोविड केस में काफी कमी आएगी, गंभीर मामलों में काफी कमी आएगी और जनता की सेहत पर वैक्सीन से अच्छा असर पड़ेगा। हम लोगों की मौत की तादाद कम कर पाएंगे। आज हम बिना वैक्सीन के भी टेस्टिंग जैसे उपायों से महामारी को रोक रहे हैं। बिना दवा वाले कदमों से महामारी रोकने जैसे कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन वगैरह से भी काफी मदद मिल रही है। इन उपायों के साथ साथ अपनी साफ सफाई भी महामारी की रोकथाम में बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा सकेंगे तो शायद आगे चलकर आइसोलेशन वगैरह के उपाय नहीं करने पड़ेंगे। चीन ने आसियान देशों को अपनी कोविड वैक्सीन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन आसियान के सदस्यों मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड ने अमेरिका की फाइजर और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के साथ वैक्सीन खरीदने का सौदा कर लिया। लैटिन अमेरिकी देशों ब्राजील और मैक्सिको को भी चीन ने अपनी वैक्सीन भेजने की कोशिश की, लेकिन इन देशों ने भी अभी चीन से वैक्सीन लेने का सौदा नहीं किया। खुद चीन ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदने का सौदा किया है। ये एक ऐसी फैक्ट शीट है जिसे अमेरिका ने नहीं जारी किया, जिससे चीन भी इनकार नहीं कर सकता। वजह बिल्कुल साफ है, जब चाइना को खुद अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं तो फिर उसकी वैक्सीन को दुनिया के दूसरे देश क्यों खरीदें? जब चीन अपने यहाँ के लोगों को ही दूसरे देश का कोविड टीका लगा रहा है तो फिर दूसरे देश चीन में बना टीका क्यों अपने नागरिकों को लगाए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब चीन के पास है नहीं। बड़बोला चीन अपनी ही वैक्सीन की नाकामी पर खामोश है, क्योंकि झूठ, छल और फरेब ही उसकी असलियत है। वो कोरोना वायरस से मरे 20 लाख से ज्यादा लोगों का हत्यारा है। चाइना की तुलना में भारत का रिकॉर्ड देखिए।
भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। जो काम अमेरिका जैसे देश नहीं कर सके वो भारत ने करके दिखाया। भारत पहला देश है जिसने कोविड वैक्सीनेशन के लिए खास ऐप कोविन विकसित किया है। कोविन ऐप के जरिए लोगों को कब और कहां टीका लगेगा इसकी जानकारी दी जा रही है। ऐप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए टीका कहां और कब पहुंचेगा इसे भी ट्रैक किया जा रहा है। जिन लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है उन्हें भी इस ऐप के जरिए ट्रैक किया जा रहा है, जिससे सही वक्त पर उन्हें दूसरी डोज लग सके। 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान के पहले 3 दिनों में अब तक 4,54,049 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। आज सुबह तक देश में 4,54,049 लोगों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है कोविड-19 वैक्सीन्स के द्वारा। 4,54,000 odd people have been immunized till early morning today. So this does not include the figures of immunization that is happening as we speak. सिर्फ वैक्सीनेशन में ही नहीं, कोरोना महामारी की रोकथाम में भी इंडिया ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। 7 महीने बाद अब देश में पहली बार एक्टिव केस 2 लाख से कम हो गए हैं। आज कोरोना की पॉजिटिविटी दर 2% से भी कम हो गई है। देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत, इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। डेली नंबर ऑफ डेथ्स is less than 140 after 8 months and it is still declining. हर दिन जो कोविड से मृत्यु होती हैं वो अब 140 हो गई हैं। ये स्थिति 8 महीने के बाद आई है और प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु लगातार घट रही हैं। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 5.63% है और पॉजिटिविटी पिछले सप्ताह की अगर देखें तो वो 1.99 है। इंडिया का कोरोना से निपटने और वैक्सीन लगाने का ये रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रांसपेरेंसी से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। डिजिटल माध्यमों से हेल्थ सर्विसेज को सही जगह तक पहुंचाया जा सकता है। कोरोना महामारी पर विजय कैसे पाई जा सकती है, दुनिया को ये रास्ता भारत ने ही दिखाया है। और इधर किसानों के समर्थन के नाम पर मुंबई में आंदोलन की बड़ी सियासी तैयारी की गई है। बड़ी खबर की पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।